Assalamu alaikum dear students. I hope you are all well. So let's start our daily forecast. फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं जी फॉरेक्स फैक्ट्री पर। आज का डेटा देख लेते हैं कि क्या हमारे पास आज कोई फंडामेंटली न्यूज़ है। तो ट्यूसडे 4 अगस्त को हमारे पास कोई भी यूएसडी का डेटा रिलीज नहीं होने वाला। वेडनेसडे भी नहीं है, ट्यूसडे भी नहीं है, और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट नेम बेस के एनएफपी का डेटा रिलीज होगा। इसको भी हम इंशाल्लाह ताला वॉच आउट करें अपनी अपनी नेक्स्ट फोरकास्ट में। अच्छा जी, गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड पर आने के बाद हम डेली फोरकास्ट स्टार्ट करते हैं। डेली का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। डेली में क्या सिनेरियो इस टाइम बन रहा है वो हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, डेली टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास एक एक्यूमुलेशन फेज चल रहा है इस टाइम। स्टिल एक्यूमुलेशन में है मार्केट और एक्यूमुलेशन बन रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है जी आपके पास एक एमुलेशन। मार्केट एक एमुलेशन फेज में है, मार्केट रेंज में है। मार्केट ने स्टिल डेली टाइम फ्रेम में अभी तक डायरेक्शन क्लियर नहीं की। ओवर हम मंथली और वीकली टारगेट देखें तो वो हमारे पास 3941 के राउंड अबाउट बन रहे हैं। ठीक है, मार्केट तो उनको इस मंथ रीच कर सकती है। ठीक है, और इसी तरह अगर ये वार सिचुएशन इसी तरह रहती है, कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होती, देन आप गोल्ड को इजीली 3300 3400 तक सेलिंग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अगर तो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाती है तो गोल्ड में एक पंप आने के चांसेस हैं। अच्छा जी, ये है जी डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास ये एक्यूमुलेशन फेज है। एक्यूमुलेशन के बाद हमेशा मैनिपुलेशन फेज आता है। ठीक है, एक्यूमुलेशन के बाद आपके पास एक मैनिपुलेशन फेज आता है। अब हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो ट्रेंड चल रहा है वो बेरिश ट्रेंड है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन के बाद फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास मार्केट मैनिपुलेट कर सकती है, मैनिपुलेशन कर सकती है, देन मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन आ सकती है। ठीक है, कुछ इस पोजीशन से। ओके, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेटअप बनेंगे वो हम एएमडी ही देखेंगे, कैमुलेशन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये मार्केट टोटली लिक्विडिटी क्रिएट कर लिए। एक बात याद रखें, जब भी आपके पास एक बड़ा डेटा रिलीज होना होता है, लाइक सीपीआई का डेटा, एनएफपी का डेटा या एफएमसी मीटिंग्स होती हैं, तो उससे पहले मार्केट में रेंज एक्सपेक्टेड होती है। मार्केट रेंज में ही चलती है। ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी इकट्ठी कर रही होती है, और जिस दिन एनएफपी का या सीपीआई का या एफएमसी का डेटा रिलीज होता है उस दिन आपके पास एक शार्प मोमेंटम आता है। मार्केट लिक्विडेट करके अपनी डायरेक्शन को क्लियर करती है। ठीक है, तो एनएफपी का डेटा इस फ्राइडे को रिलीज होना है, उसके बाद भी हम डिस्कस करेंगे, उसके एनालिसिस भी मैं आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला थर्सडे वाले दिन। और आज के हम एनालिसिस देख लेते हैं। डेली में हमारे पास ये सिनेरियो बन रहा है, और हम कल की कैंडल को देखें। ठीक है, तो कल की कैंडल में मार्केट ने प्रीवियस डे लो स्वीप करके डाउन साइड क्लोजिंग किया है। और इसके अलावा आज हम टारगेट कर सकते हैं इस हाई पोजीशन को। ठीक है, इस हाई को टारगेट कर सकते हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड हमारे पास सेल का है, तो हम सेल में भी अपने सेटअप्स फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा ये तो हो गई इनसाइड्स कैंडल्स में इसके जो चल रही हैं। ओवरऑल जो हमारे पास रिजल्ट्स हैं, जो ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, सीआरटी सेटअप के अकॉर्डिंग, वो इस लो को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, ये लो हमारे पास स्टिल पेंडिंग है, बट माइट पॉसिबल कि मार्केट आज मैनिपुलेशन फेज में जाएगी तो हमारे पास फ्राइडे वाले दिन तक। लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, गोल्ड है, कभी भी इसमें मूवमेंट आ सकती है। और इसके अलावा जी H4 का टाइम फ्रेम हम ओपन करें तो H4 में हमारे पास इस टाइम, एक सेकेंड, ओके, यहाँ पर देखिए मार्केट ने डीलिंग रेंज उड़ाई। डीलिंग रेंज स्वीप की H4 में, ये लिक्विडिटी टेकआउट की। ये लिक्विडिटी थी हमारे पास एसएसएल। सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने टेकआउट की। सेल साइड लिक्विडिटी टेकआउट करने के बाद जो मार्केट में कल एनवाई सेशन में पहले मार्केट चौपी चली गया, और एनवाईपीएम सेशन में जो आपके पास एक अनएक्सपेक्टेड मूव आई थी, उसकी रीजन ये थी कि इसको एक चीज से स्पॉट किया है, वो है जी एक्सजी यूएसडी। ठीक है, सिल्वर ने न्यू पेन पर क्लिक करें हम। और इसके अलावा हम
एसएमटी देखें, जिसको आप प्राइस एक्शन या किसी और स्ट्रेटजी में डाइवर्जेंस का नाम देते हैं, इसी तरह एसएमटी आईसीटी में एक कंसेप्ट है एसएमटी, एसएमटी का, ठीक है, स्मार्ट मनी टेक्निक। ओके जी, स्मार्ट मनी टेक्निक हमने ओपन कर ली, ठीक है, नीचे पेड़ लगा लिया। गोल्ड की एसएमटी बनती है हमेशा सिल्वर के साथ, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट किया इस एसएमटी को, ओके। ये जो बाइंग स्पॉट बनी है, इसकी रीजन थी एसएमटी, दिस वन। ये आपके पास एसएमटी बन गई H4 टाइम फ्रेम में, इस एसएमटी ने इसको स्पॉट किया और माइट पॉसिबल अब बाइंग की कुछ सिनेरियोस बढ़ गए हैं फिलहाल एसएमटी के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, H1 के टाइम फ्रेम में आ जाए। H1 के टाइम फ्रेम में हमारे पास इस टाइम जो जोन्स बन रहे हैं बाइंग और सेलिंग के, वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो मेन सेल का एरिया है इस टाइम, वो है इस हाई पॉइंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ से आपको एक स्कैल्पिंग अच्छी मिल सकती है, ठीक है। मार्केट स्टे कर रही है काफी टाइम से, मार्केट यहाँ पर स्टे कर रही है, माइट पॉसिबल अगर तो ये इसी फेज में ही रहती है, मार्केट इसी कैमुलेशन में ही रहती है, इसी कैमुलेशन फेज में ही मार्केट रहती है। तो याद रखिएगा, मार्केट मैनिपुलेट करेगी एनएफपी डेटा वाले दिन, ठीक है। जब एनएफपी डेटा रिलीज होना है तो मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकती है, और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो भी बन सकते हैं आपके पास, अगर तो ये इसी तरह रेंज में रहती है। अभी देखें गोल्ड रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग अपनी ढूंढ सकते हैं, स्कैल्पिंग एरियाज वॉच आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास स्कैल्पिंग एरिया बन रहा है, M30 ओपन करें। M30 ओपन करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट स्कैल्पिंग एरिया बन रहा है, लिक्विडिटी स्वीप, ये आपके पास हो गई लिक्विडिटी स्वीप। इसके बाद ये अब आपके पास एक एरिया बन रहा है, ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे एमएसएस हुआ था, फर्स्ट स्वीप देन शिफ्ट, एंड अगेन मार्केट ने जिस कैंडल ने स्वीप किया था, इस हाई ने स्वीप किया था, इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंप्लीट हुआ, ये एमएसएस हो गया। अब टाइम के अकॉर्डिंग ये लो एक पेंडिंग है, एन सॉरी एनवाई सेशन तो नहीं, लंदन सेशन में यहाँ से एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर आपके पास एक लिक्विडिटी एरिया है लंदन सेशन में, अगर मार्केट आपको यहाँ पर नजर आती है लंदन सेशन में, ठीक है। लंदन सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है 11 AM, ओके, 11 to 2 PM, ठीक है। ये आपके पास 3 से 4 घंटे होते हैं ये किल जोन्स के, इसको आप वॉच आउट कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। तो ये अब आपके पास होगा जी, लंदन किल जोन में अगर यहाँ पे अगर आप प्राइस मिलती है, यहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देखने के बाद बाय कर सकते हैं फॉर स्कैल्पिंग। इसके अलावा जी आपके पास जो नेक्स्ट जोन्स बन रहे हैं, आपके पास बाइंग के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ये जोन है, और नेक्स्ट H1 देख लें। H1 में आपके पास सेलिंग जोन वही जो पड़ा है, जो आपको मैंने बता दिया, वही आपके पास सेलिंग जोन बन रहा है। और बाइंग का जो बेस्ट जोन है इस टाइम, ठीक है, एक बेस्ट डिमांड है, वो आपके पास ये स्टिल पेंडिंग है, ओके। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट लिक्विडिटी, पहले ये लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है, माइट पॉसिबल मार्केट इसको रीच ना करे, क्योंकि इसको एसएमटी ने सपोर्ट दे दी। अगर एसएमटी नहीं बनती तो फिर मार्केट इस लेवल को भी रीच आउट कर सकती थी। हाँ अगर तो एक और चीज याद रखिएगा, अगर ये जो लेवल है, कंडीशंस के साथ लेवल को देखा जाता है, अगर तो ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, 1419 के नीचे H1 की एक भी कैंडल क्लोज हो जाती है, देन ये जो लेवल है ये इजीली ब्रेक हो जाएगा। ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट 3958 को टच कर सकती है, 3941 को टच कर सकती है, ठीक है। एक ये भी सिनेरियो बन सकता है।
और अगर आप स्कैल्पिंग के लिए देखेंगे, बाइंग अगर वो लेवल ब्रेक होता भी है तो एक शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं। हमारे पास एक लेवल पेंडिंग था, और वो लेवल था हमारे पास ये वाला जी। ये M15 का जोन है। अगर वो लेवल डायरेक्ट ब्रेक हो जाता है जो H1 का मैंने आपको बताया, तो यहां से आपको बाइंग मिल सकती है एक शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, अराउंड अबाउट 300-400 पिप्स आपको इजीली यहाँ से मिल जाएंगे अगर डायरेक्ट मार्केट इसको ब्रेक कर देती है। ये 40-19 के राउंड अबाउट मार्केट H1 की एक भी कैंडल क्लोज करती है, देन ये लेवल इजीली फेल हो जाएगा। अगर स्वीप करके अंदर क्लोजिंग देती है इस लेवल में टैप करके, तो फिर तो एक्सपेक्टेड है बाइंग। अगर नहीं करती तो यहाँ अब आपके पास एक जोन है, ये जोन भी अच्छा है। अदरवाइज अभी स्कैल्पिंग के लिए जो जोन पड़ा है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। ये जोन, इस जोन से डायरेक्ट भी बाइंग आ सकती है। ठीक है, ये जोन स्वीप होने के बाद भी आपके पास बाइंग पॉसिबिलिटीज बन सकती है। आपने देखनी होती है कंफर्मेशन, आप डायरेक्ट किसी भी लेवल पे इंटर नहीं होते। ठीक है, कंफर्मेशन देखा करें, प्रॉपर कंफर्मेशन देखने के बाद आप ट्रेड में इंटर हुआ करें। कंफर्मेशन आप अपने अकॉर्डिंग देख लिया करें। आप अगर एसएम से आईसीटी कोर्स करते हैं, मीन से अगर आपके पास कोर्सेज हैं, स्ट्रेटेजी है, तो आप क्या करें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखिए। M15 के साथ M3 या M1 आप अलाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टाइम। टाइम आपके पास लाजमी अलाइन होना चाहिए। अगर टाइम अलाइनमेंट नहीं है तो फिर आप सेटअप को स्किप कर दिया करें, क्योंकि टाइम अलाइनमेंट आईसीटी में जरूरी है। अगर आप प्राइस एक्शन करते हैं, प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जो भी आप यूज करते हैं, उनको आप वॉच आउट कर सकते हैं। कंफर्मेशन देखकर आप एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जी एक शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग लेवल था। और इसके अलावा मैंने आपको कंडीशंस बता दी है कि किन कंडीशंस में ये लेवल्स दो चलेंगे। ये जो एक लेवल ये पड़ा है, एक ये लेवल ये है। ठीक है, और सेलिंग लेवल इस टाइम मेरे पास और कोई भी नहीं है। यहाँ पर सेलिंग लेवल एक ही पड़ा है जिसको मैं कंसिडर करूंगा ट्रेड के लिए। ठीक है, हाँ, एक ये सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट ये लिक्विडिटी स्वीप करे। टाइम के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ से, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करें, यहाँ से आपको एक शॉर्ट टर्म सेलिंग मिल सकती है। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास स्टिल ये वाला एक लेवल पेंडिंग है, एक ये लेवल है, एक ये बाइंग का लेवल है, और तीसरा ये वाला लेवल है। ठीक है, आप इनको वॉच आउट करें, अपनी कंफर्मेशन देखें, कंफर्मेशन देखें, एंट्री एग्जीक्यूट करें। इंशाल्लाह ताला डेली बेसिस पे ही आपको एनालिसिस शेयर कर दिए जाएंगे। डेली फॉरकास्ट इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगी। जो मेंबर न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियोस, फोरकास्ट, वीकली फोरकास्ट, मंथली फोरकास्ट आपके साथ शेयर की जा सके और आप पर बर वक्त पहुंच जाए। ठीक है जी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।